है तानिया, कम से कम फोन तो उठाया करो मेरा। और तुमने ये क्या हाल बना रखा है? उस बेवफा के लिए तुमने अपना ये हाल बना रखा है। वो बेवफा नहीं है, मजबूर है। हो और मजबूर। तुम्हें शायद उसका अंदाजा नहीं है वो कितना बड़ा आदमी है। ऐसे लोग दूसरों की मजबूरी बनते हैं, ना कि खुद मजबूर। यही तो हम समझ नहीं सकते, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। इतना कुछ पाने के बाद भी वो बहुत मजबूर है और बेबस है। सी बेबस, दिल की बेबसी, दिल की मजबूरी। जब आप चाहकर भी किसी को अपने दिल से नहीं निकाल सकते और उसकी लाख सितम करने के बावजूद भी आप उससे नफरत नहीं कर सकते। तुम्हारी मजबूरी तो मुझे नहीं समझ आ रही। तुम किसकी बात कर रही हो? आलिया, प्यार तो नाम ही ना समझी का है, और जो समझ आ जाए वो प्यार का। अच्छा यार, बस तुम मुझे सिर्फ एक बात बता दो, आखिर उसमें ऐसा क्या है कि तुम उसकी दीवानी हो गई हो? जबकि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि इस दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मर्द हो जो तुम्हारे हुस्न के आगे बेबस ना हुआ हो। जादूगर है वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता, और ये मैंने देखा है। हाँ तो बताओ, क्या कर सकता है वो जो कोई और मर्द नहीं कर सकता? वो तुम्हें खुद से मोहब्बत करना सिखा सकता है। सारी दुनिया को तुमसे मोहब्बत करना सिखा सकता है। वो नशा बन के रगों में दौड़ता है, रूह में उतरता है वो। एक टूटते हुए तारे से तुम्हें एक चमकता हुआ चांद बना सकता है। सर कोई खिदमत सर मेरे लिए? नो कोई हुक्म थैंक्स, सर? कुछ नहीं। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जाएं आप यहां से फौरन। ओके। अरे अजीब आदमी आप, कोई फिक्र नहीं आपको? यहाँ पे लड़की रो रही है, इस हालत में खड़ी हुई, आप जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं आपके पास आया था ये पूछने के क्या हुआ है, आप क्यों? खैर, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? आपकी वजह से। क्या? जी। मेरी वजह से? मैंने आपको ऐसा क्या कह दिया जो आप रो रही? आपने मुझसे कहा था ना, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, खुद मेहनत करो, अपना मकाम खुद बनाओ। हाँ तो? ये जो प्रमोटर मुझे यहाँ पर लेकर आया है, इसने मुझसे कहा कि यहाँ पर फैशन इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर आ रहा है, उसको तुम्हें खुश करना है। तो यही नहीं ना, उन्होंने कहा कि मैं साथ में उनको एंटरटेन भी करूं, उनके साथ डांस भी करूं, और पता नहीं क्या क्या। इंटरेस्टिंग? नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल। जब मैंने उसको याद दिलाया कि मैं कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहती, ना मैं किसी के साथ डांस करना चाहती हूँ, ना मैं किसी को एंटरटेन करना चाहती हूँ, तो पता है उसने क्या कहा मुझे? उसने कहा कि वो आइंदा मुझे किसी पार्टी में नहीं लेकर जाएगा। और फिर अचानक से ना आपकी वो बातें मेरे जहन में गूंजने लग गई, तो मैंने भी उसको बोल दिया कि ठीक है, दफा हो जाओ यहाँ से, बाहर में जाओ, नहीं चाहिए मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना। ये बात तो बहुत अच्छी है, और तुम्हें इस बात पे तो खुश होना चाहिए। अच्छी बात है, इससे भी अच्छी बात पता है क्या? जब मैं पार्टी के अंदर जाने लगी तो चौकीदार ने मुझे बोला कि तुम नहीं जा सकती। उसने मुझे धक्के दिए और मैं तब से यहाँ पे खड़े होके रो रही हूँ। आप फिर हंस रहे? अरे नहीं, मैं तुम्हारी बात पे नहीं हंस रहा हूँ, मैं वो क्या चौकीदार पर हंस रहा हूं।
हंसने आओ। कभी किसी ने आपको धुतकार के नहीं निकाला ना, तभी आप नहीं समझते। सही कहा तुमने। और किसी और को दुत्कारा हुआ देख नहीं सकते। चलो मेरे साथ। कहाँ? पार्टी में। आप वादा करें मुझे पार्टी में लेके जाएंगे? हाँ भाई चलो मेरे साथ। बस एक बार मुझे इस पार्टी के अंदर ले जाना। उस प्रमोटर को तो मैं ऐसी चप्पल से मारने वाली। क्या कर रही हो? पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग भी होंगे, तो ये जो तुमने कहा कि चप्पल उतार कर मारूंगी, ये प्लीज मत करना, क्योंकि अगर ऐसा किया तो कभी भी किसी भी बड़ी पार्टी में अंदर नहीं घुस सकोगे। सॉरी, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। सही है, गुस्सा करना कौन सी बुरी बात है, करो गुस्सा, लेकिन वो जो तुमने कहा चप्पल, प्लीज वो मत। तुम्हारे प्रमोटर के लिए यही बड़ी बात है कि उसके इनकार करने के बावजूद तुम इस पार्टी में। इससे बढ़कर बेइज्जती का मुकाम नहीं होगा उसके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत स्मार्ट है और मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ। पता है, जब मैं बहुत बड़ी सुपर मॉडल बन जाऊंगी ना, ऐसे लोगों को मैं अपना स्पॉट बॉय भी नहीं रखूंगी। चले चले आ जाओ। रुकिए सर। अभी आपके सामने मैं पार्टी से आया हूं, और जब जा रहा हूं तो आप क्यों रोक? सर आपको तो मैं जाने दे सकता हूं, इनको शायद नहीं। क्यों? सर बॉस का हुक्म है। ये लड़की यहां तो क्या हमारे किसी भी इवेंट में दाखिल नहीं हो सकती। देखें, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये एक्चुअली मेरे साथ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इन्हें मेरे साथ अंदर जाने दीजिए। सिर्फ आप जा सकते हैं सर, आप समझदार हैं। हम अपने बॉस का ऑर्डर कैसे ना माने? आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। मैं समझ सकता हूँ। सर ये ना करें। आप मुझे 10,000 तो क्या 50,000 भी देंगे ना, तब भी मैं इन्हें जाने नहीं दे सकता। मैं तो आपकी भलाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अपने बॉस को बुलाइए, मैं उनसे ही बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। हेलो सर, कोई साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जी ओके सर। सर प्लीज आप बैठिए। कहाँ बैठूं यहाँ पे? डोंट वरी, मैं वहां खड़ा हूँ। आपके बॉस आए तो मुझे बुला लीजिएगा। ओके सर। क्या हुआ? यार तुम तो बहुत ही बड़ी कोई फिल्म निकले। इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझसे कर रहे हो, इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे क्या कॉन्टैक्ट्स होंगे, तुम्हारे क्या ताल्लुकात होंगे। यूं तो मुझे लेके जाओगे और पार्टी में अंदर तो ये बाउंसर के सामने तुम क्या भीगी बिल्ली बने हुए थे? रिक्वेस्ट कर लूं, पैसे ले ले, फोन पे बात करवा दे। इसे पोलाइटनेस कहते हैं मैडम।
अरे छोड़ो पोलाइटनेस तुम्हारी, सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हें पता है, मैंने तो अपने जहन में सारा सीन ही सोच लिया कि हम स्लो मोशन में पार्टी के अंदर एंटर होंगे, उस कमीने की हमारे ऊपर नजर पड़ेगी और नजर पड़ते उसके हाथ से ग्लास छूट जाएगा और उसका मुंह खुला का खुला, और फिर हम स्लो मोशन में उसकी नजरों के साथ। फिल्म्स बहुत देखती हो तुम। आप नहीं देखते फिल्म्स? नहीं देखता था, एक वक्त था, लेकिन अब खुद एक फिल्म बन गई। अब क्या हो गया? वैसे बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है। हाँ। मुझे लगता है आपके बॉस बहुत ही कोई बड़े इंसान है। इधर तो आओ। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, किसी के नहीं होते सिवाय पैसे के, और इनकी बातें ना बड़ी बड़ी होती हैं। वैसे बड़ी बातों से याद आया कि आपके बॉस आपसे खुश बहुत होंगे। क्यों? क्योंकि बातें करने में तुम्हारा कोई जोड़ ही नहीं, बड़ी बड़ी बातें करवा लो, है ना? सर, वो रहा। सर जिस लड़की को आपने अंदर आने से मना किया था वो अंदर आना चाहती है और उसके साथ एक साहब भी है। कहाँ है वो? चलो जाओ जाओ। हाँ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँ। ओके। यही मेरा प्रमोटर है। तो आप हैं आगे इंचार्ज? जी सर। आप कौन? मेरा नाम अली है और ये मेरे साथ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इन्हें अलाउ कर दें, मेरे साथ अंदर चले जाएं। अली साहब, आप हमारे लिए बाइस से इज्जत है, लेकिन सॉरी, मैं इसको अंदर नहीं जाने दूंगा क्योंकि हमारी पॉलिसी के खिलाफ है कि इस तरह के बदनाम जमाना लड़कियों को अंदर तो क्या, इस तरह के इवेंट के पास भी फड़कने नहीं देंगे। देखिए, आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है और इनकी गारंटी मैं लेता हूँ। सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता अगर आपने इसके साथ टाइम स्पेंड करना है तो मैं आपको कमरा किराए पर ले देता हूं। बस एक लफ्ज और मत कहना। मैं तुमसे इंसानों की तरह डील कर रहा था, लेकिन ये मैं भूल गया था कि तुम जैसे दलालों से तुम्हारी जबान में ही बात करनी चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? टोनी। टोनी। हाँ, मैं तुम्हारी पार्टी में आया, बताइए कोई टोनी है, ये मुझे अलाउ नहीं करा अंदर आने के। जी सर। जी जी, वो सर वो मैं सर, अली साहब मुझे माफ कर दें सर, मुझे पता नहीं था कि आप अली मेहदी शाह साहब हैं। यही बात समझाने के लिए तुम्हें इबरत का निशान बनाया, और अब तुम्हें यहाँ क्या किसी भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी।
मुझे माफ कर दे सर, प्लीज मुझे माफ कर दे सर, प्लीज। मेरी नौकरी का मामला सर। अगर माफी मांगनी है ना तो इनसे मांगो। पहले इन्हें गलत काम के लिए उकसाते और फिर अगर वो ना माने तो उनकी इज्जत को दागदार कर देते। मुझे माफ कर दे मैडम। इट्स ओके, इट्स ओके। सर प्लीज, मेरी नौकरी का सवाल है सर, प्लीज। हमसे तुम हो सनम, न जानोगे तुम मेरी मोहब्बत को ना मानोगे तुम। अल्लाह से क्या मांग रही थी बेटा? उसकी खैर, जिसके लिए आपकी हर सांस दुआ करती है। मेरी बच्ची, तुम्हारा सब्र जो है ना, उसका सिला एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। बाबा, मुझे सिला नहीं चाहिए। आप मेरे लिए दुआ करें कि मुझे सब्र आ जाए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तुम देख लेना, सोने रब के करम से न सिर्फ ये कि तुम्हें सब्र नसीब होगा, बल्कि तुम्हारा खाली दामन जो है ना बेटा, वो भी खुशियों से भर जाएगा। बाबा, मेरी खुशी तो सिर्फ सुकून में है। बाबा, मेरी मदद करें बाबा। बाबा बोल मेरी बच्ची, बाबा की जान हाजिर है तेरे लिए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बाबा, मैं जब यहाँ से गई ना तो मैंने सब कुछ किया, यहाँ तक कि खुदकुशी जैसा हराम फेल भी मुझे निजात का रास्ता लगने लगा। फिर अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे ये सब बेकार है। फिर बाबा मैं आपके पास आ गई। बहुत अच्छा किया तुमने बेटा, बहुत अच्छा किया। मैं तो खुद इस मामले में तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन डरता था। पर अब जब तुमने खुद बात की है तो मुझे उम्मीद है बेटा कि मेरी बात तुम्हें बुरी नहीं लगेगी। जी जी बाबा, आप हुक्म करें। बेटा, वो अपने मास्टर जी है ना, उनका बेटा बाहर से पढ़ के आया है, डॉक्टर बनकर लोगों की खिदमत करना चाहता है, शरीयत का पाबंद है, सौमो सालात का पाबंद है, साहिब किरदार है। अगर मैं मास्टर जी से बात करूं तो मुझे यकीन है कि वो मुझे इनकार ही नहीं करेंगे। और बाबा, अगर मैं ही ना मानूं तो ये तुम्हारा शरई हक है बेटा, जिससे तुम्हें किसी सूरत महरूम नहीं किया जा सकता। तुम्हारी रजामंदी और तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। बाबा, मैंने सारी जिंदगी जब से आंख खोली है, मैंने खुद को आपकी बहू के रूप में देखा है, लेकिन शायद मैं दुनिया की वो वाहिद बहू हूं जो शादी के बिना ही उजड़ गई है। बाबा, आपके बेटे का नाम हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ा रहेगा। इसको आप और मैं कभी अलग नहीं कर सकते। बेटा, तुम्हारी सब बातें ठीक है,
लेकिन मुझे एक बात बताओ, अब आगे भी तो बढ़ना है ना, आगे का सोचना पड़ेगा। बाबा आपसे यही सीखा है कि इश्क हकीकी ही असल इश्क है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं। इश्क मजाजी तो उससे तो सिर्फ नुकसान ही उठाया है। बाबा आप मुझे अपने साए में ले लीजिए बाबा, मेरी इस्लाह करें और मुझे ये सिखाएं कि दुनिया से मुंह मोड़कर हम कैसे अपने दिल को अलाइशों और आसाइशों से पाक करें। इसका एक ही तरीका है बेटा, दिल को आसाइशों और आलाइशों से पाक करने के लिए, और इश्क हकीकी का एक ही रास्ता है। पहला सबक सुनो, फुल्लांदा तू इतर दना, इतरांदा फिर कट दरिया दे विच रज के ना, मच्छियां वांगू तारियां ना, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका, पहले अपनी मैं मुका, पहले अपनी मैं मुका। जी सर, हुक्म कीजिए, मैं आपके किस काम आ सकता हूं? काम तुम नहीं, हम तुम्हारे आ सकते हैं। चलें ऐसे ही सही। तानिया को जानते हो? तानिया? ये बड़ा कॉमन सा नाम है हमारी फील्ड में। तुम्हारी याददाश्त के लिए तुम्हें दोबारा से याद करवा दूं। ये तानिया वही लड़की है जिसने तुम्हें नौकरी से निकलवाया। उसे भला मैं कैसे भूल सकता हूं? हाँ, भूलना भी नहीं चाहिए, बल्कि अब तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो तुम्हें जिंदगी भर ना भूले। वो कैसे? बताता हूं, मगर उससे पहले मुझे इस बात का अंदाजा लगाना पड़ेगा कि तुम मेरे एतबार के काबिल हो भी या नहीं, क्योंकि मूसा के साथ अब तुम काम करोगे, बल्कि मूसा के खास आदमी होगे, और मूसा का खास आदमी बनने के लिए कीमत चुकाना। उस लड़की ने मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी है, यहां तक कि मुझे कहीं भी किसी जगह पर नौकरी नहीं मिलती, और तो और मेरी बीवी मुझे छोड़कर जा चुकी है सर। मैं तो दर बेदर की ठोकरें खा रहा हूं, बकारियों की तरह धक्के खा रहा हूं। इससे ज्यादा क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी जनाब? ये क्या है? नहीं, मैं कोई कातिल वातिल नहीं हूं। जानता हूं, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अपनी वफादारी साबित करने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कैसा काम? वो ये कि अपने हाथ की छोटी उंगली काट कर तुम्हें कसम खाना पड़ेगी कि आज के बाद तुम्हारा जीना मरना सिर्फ मूसा के लिए है।
क्या हो, डर गए? तुम्हें क्या लगा था कि एक मामूली सी नौकरी? तुम्हें अभी मूसा की ताकत का अंदाजा ही, वरना उंगली तो क्या, तुम हाथ काट कर मूसा के सामने रख देते। टोनी टोनी टोनी, तुम्हारे बारे में मेरा अंदाजा बिल्कुल गलत निकला। मैं समझता था कि तुम उन लोगों में से हो जो अपनी इज्जत की खातिर कुछ भी कर सकते, मगर अफसोस तुम किसी काम के। मुझे लगता है कि यहां बुलाकर मैंने तुम्हारा और अपना वक्त जाया किया। तुम जा सकते हो। अली ने बिल्कुल ठीक बोला था, तुम तानिया की अक्ल के सामने जर्रा भी, बल्कि जो तुम्हारे साथ हुआ है तुम इसी को डिजर्व करते थे और तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। Stop. हेलो, अली तुम मलीना को लेकर शहर से बाहर चले जाओ और मेक श्योर करो कि किसी ऐसे बैकवर्ड इलाके में चले जाओ जहाँ पे ना ही इंटरनेट आता और ना ही कोई मोबाइल नेटवर्क, और वापसी के लिए मेरे मैसेज का इंतजार करो। इस दफा हम कुछ हट के करेंगे, अपनी सिग्नेचर लुक्स बनाएंगे और जब तक लोग उसे फॉलो करेंगे हम लोग अपनी सिग्नेचर के साथ धूम मचा चुके होंगे। नाम तो बहुत कूल है, एल्स सिग्नेचर कलेक्शन। ऐसे मुंह फुलाकर तो नहीं जाएंगे ना? अच्छा मेरा एक काम कर दो अगर हेल्प करनी है तो। जी बोलिए।
go and get something to munch? Like what? Like anything, बाबा. अगर ये भी मुझे बताना है तो फिर हेल्प कैसी? Okay, बाबा, don't worry. सारी वैरायटीज लेकर आ जाऊंगा. आप बस जल्दी से तैयार हो जाओ. हमसे तुम हो सनम, न जानोगे तुम मेरी मोहब्बत को ना मानोगे तुम. एक रिजॉर्ट है, आज से 10 साल पहले हम गए थे, उसकी इन्फो निकलवाएंगे? श्योर सर, लेकिन क्या इन्फो चाहिए? यही कि वहाँ जाने के रास्ते का क्या सीन है? जी सर, मैं चेक करता हूँ. और हाँ, वो जो जंप सूट का कंसाइनमेंट गया था, उसकी पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं हुई है. पूछिए उनसे और काइंडली मुझे डाटा फॉरवर्ड कीजिए. जी सर. और हाँ, मेरे अगले 2 वीक के जो भी पेंडिंग काम है उसकी लिस्ट बना के जरा मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा. वी हैव टू रीस्केड्यूल. आप ही जा रहे हैं सर? जी सर, मैं भी. देखिए मैडम, नहीं. मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा हमें अपनी कलेक्शन के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा. मैडम वही तो आपकी स्पेशलिटी है कि हमेशा आप एक नया ट्रेंड लाती हैं. थैंक्स नहीं. लेकिन इस बार ट्रेंड रिपीट नहीं, क्रिएट करना पड़ेगा. वो क्यों? तुम तो जानती हो, मेरी सिक्स सेंस हमेशा मुझे इंट्यूशन कर देती है. और इस बार मेरी इंट्यूशन कह रही है कि अगर हमने कुछ अलग ना किया तो मेरे कॉम्पिटिटर मुझे मात दे देंगे. ऐसा कभी हुआ तो नहीं है मैडम, बट एम्प्लॉय होने की वजह से मुझे आपकी इस बात से भी इत्तेफाक करना पड़ेगा. नहीं, देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम. अगर ऐसा ना होता तो दुनिया में और भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो लोग हमारे पास ही क्यों आते? वैसे भी मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, डिज़ाइनर्स आ रहे हैं. हमें कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा. बात तो आपकी सच है मैडम, इसकी वजह से मार्केट बहुत सैचुरेट हो गई है और मुकाबला इस बार सख्त है. नहीं. इस दफ़ा हम कुछ हट के करेंगे, अपनी सिग्नेचर लुक्स बनाएंगे. और जब तक लोग उसे फॉलो करेंगे, हम लोग अपनी सिग्नेचर के साथ धूम मचा चुके होंगे. नाम तो बहुत कूल है, एल सिग्नेचर कलेक्शन. अली, आप कब आए? तभी जब तुम अपनी मैजिकल बिजनेस एडवाइस नैनी को दे रही थी. हाय सर. हाय. आपके लिए कुछ मंगवाऊं? बैठे. नो थैंक्स, बल्कि मैं तो तुम्हें लेने आया. क्यों? क्या मतलब क्यों? एल्स, तुम भूल गई हमारा ट्रिप? लेकिन अली, आपने कल ही तो बताया था. और आज हम जा रहे हैं. अरेंजमेंट्स हो गई. ओके, लेकिन उसके लिए आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी अपना काम वाइंड अप करना है. 1 घंटे तक मैं आपको घर मिलती हूँ. 1 घंटा? आज अंधेरा हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि हम वहां पहले चले जाएं. बाय. सी यू. बैक टू द वर्क. सफीर, सफीर. जी सर. मेरे सॉक्स. ब्रिंग सर. तुम्हें भी इंग्लिश आती है? यस सर. वाओ. गो ब्रिंग. ओके सर.
हद हो गई यार, सबके सब इंग्लिश थैंक यू। वेलकम सर। अली अली क्या कर रहे हैं? क्या मतलब क्या कर? भाई अपने घर में, अपने कमरे में अपने कपड़ों की पैकिंग कर रहा हूं, और क्या कर? मतलब क्यों? किसने कहा? आज से पहले जब भी कभी हम बाहर गए हैं तो पैकिंग आप करते हैं, तो फिर अचानक क्यों? जान, मैंने सोचा कि अपनी बेटर हाफ का काम थोड़ा हाफ कर दूं। अली सीरियसली कभी कभी आप लेम हो जाते हैं और काम डबल कर देते हैं। हटे, मैं आ गई हूं ना, मैं खुद कर लेती हूँ। ओके। ये क्या? अच्छा बेबी लिसन ना, ऐसे मुंह फुलाकर तो नहीं जाएंगे ना? अच्छा मेरा एक काम कर दो अगर हेल्प करनी है तो। जी बोलिए। Go and get something to munch. Like what? Like anything बाबा। अगर ये भी मुझे बताना है तो फिर हेल्प कैसी? ओके बाबा, डोंट वरी, सारी वैरायटीज लेकर आ जाऊंगा। आप बस जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं शादी के बाद पहली बार इतना एक्साइटेड देख रही हूँ। आई होप यही रीजन। सिर्फ एक दफा मेरी बात सुन ले प्लीज। हिम्मत कैसे हुई है तुम्हारी यहाँ आने की? तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया है? मैं यही तो आपको बताना चाहता हूं कि मुझे अली साहब ने भेजा यहाँ पर। अली ने? जी मैडम, उन्होंने मुझे आपके एक खास काम से भेजा है। आ जाए अंदर। शुक्रिया।
कैसे यकीन कर लूं कि आपको अली ने भेजा है? मैडम, जिस तरह इस जगह का आपके और अली साहब के अलावा किसी और को नहीं पता, तो फिर मुझे उन्होंने बताया होगा ना। लेकिन तुम अली को... बताता हूं मैडम। उस दिन के बाद तो जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी, न काम रहा न घर बार, कुत्ते से बदतर जिंदगी हो चुकी थी मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मुझे कोई काम ना मिला। फिर मैंने सोचा कि आपसे बात करूं, लेकिन आप भी पर्दे स्क्रीन से गायब थी मैडम। इसी असना में मुझे अली साहब को ढूंढना पड़ा और उनसे मैंने माफी मांगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम उस दिन की अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो मुझे उनके लिए काम करना होगा। कैसा काम? मैडम, उनकी आपसे शादी। क्या शादी?